हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गोविंद कुमार। तो दोस्तों, आज हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा की ओर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं मां वैष्णो की यात्रा। हम और कुछ हमारे साथी इस यात्रा में शामिल हैं और हम आरा जंक्शन से ही अपने गाड़ी को हिमगिरी एक्सप्रेस के साथ सवारी करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिमगिरी एक्सप्रेस हमारे साथ ही सवारी की तय यात्रा शुरू करेगी और गाड़ी रवाना हो चुकी है आरा जंक्शन से। जैसे ही हम निकटा जंक्शन पे पहुंचा तो वहां पर कोविड-19 के चेकिंग हो रही थी और यात्री को अपना पर्ची दिखाना था, जो कि कोविड टेस्ट का इंजेक्शन ले चुके थे। और हमने वहां से एक प्राइवेट बस शेयरिंग बस किया और वहां से निकल चले हम माता की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने खूबसूरत नज़ारा और वादियों का समूह है और वहाँ पर हम लोग वादियों का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको रास्ते में कई गुफा देखने को मिलेगी और हरी भरी घासें और जंगल पहाड़ भी देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको यहाँ की खूबसूरत हवाएं साथ भी आपको लगेगी और कुछ आपको पुल भी दिखाई देंगे जहाँ पर नदियाँ भी बहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की खूबसूरत नज़ारे का कहना ही क्या बात है। जैसे कि लग रहा है मानो हम स्वर्ग में आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं और हमारे कुछ साथी जो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सब बस पे बैठे हुए हैं और देखिएगा जैसे कि हमारे दोस्त भी हाय भाई विक्ट्री का भी चिन्ह गा रहे हैं और हमारे दोस्त भी बैठे हुए हैं। और बात करें सड़क की, सड़क तो पूरी प्लेन है और हाईवे है, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। माता की रास्ते में जाने की कोई रुकावट नहीं होगी। वाह, जैसे देख सकते हैं कि कैसे धड़ाधड़ा कर यहाँ पर बसें निकल जा रही है। लग रहा है जैसे कि कहीं हम मेट्रो पे बैठ चुके हैं। वाह, क्या यह खूबसूरत वादियाँ है। आपको एक जगह पोस्ट चेक भी मिलेगा जहाँ पर पुलिस आपकी सब तहकीकात करेंगे और देखेंगे आप क्या ले जा रहे हैं क्या नहीं। आपको एक वैलिड आईडी अपने पास रखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे घर भी हैं। दिखने में छोटे लग रहा है मगर है नहीं छोटे। जैसा कि ढलान वाले पहाड़ों पर यहाँ पर बस्ती भी बसी हुई है और आपको रास्ते में ही गुफा मिलेगी, जिसे उस रास्ते से गुफे पे होकर ये बस जाती है। और बस एक कहना क्या है, बस तो अपनी रफ्तार धरी हुई है और रास्ते में ही हमने एक स्टे किया जहाँ का कुछ खाने पीने की चीज़ें के लिए यहाँ पर गाड़ी कुछ समय के लिए रुकी। जहाँ की जैसा कि गाड़ी आप मेरा देख सकते हैं कि वहाँ हमारी गाड़ी रुकी हुई है जिसका नाम प्रीतम है और हमने इस बस पर सवारी करके आए हुए हैं और वह अपने कोविड का पालन करते हुए वो अपने मास्क पर लगाए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बस पर अब चलने के तैयार है, लेकिन कुछ हम लोग खा चुके थे और फिर हमने अपनी बस की यात्रा फिर से शुरू की। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं कटरा चौक, जहां से आप अपने माता भवन का भी दर्शन कर सकते हैं और यहां पर रहने के बहुत सारे होटल भी अवेलेबल है। लेकिन अभी हम रुके हैं यात्रा पर्ची काउंटर के पास और अंदर जाकर हमने यात्रा पर्ची ली और फिर जाकर हमने होटल एक ली और जाकर वहाँ पर चेक इन की। उसके बाद जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर माता की भवन दिखाई दे रहा है। इसके बाद 6 बजे से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया और हम जा रहे हैं माता भवन के निकट। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे शॉप्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको प्रसादी के लिए, खाने पीने के लिए और यहाँ पर बहुत सारे व्यवस्था आपको मिलेगी। आपको किसी प्रकार का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कई प्रकार की आपको एक भी बाधा मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पो भी अवेलेबल है, जो कि आपको माता के एंट्री गेट तक छोड़ आएगी। लेकिन हम लोगों ने पैदल जाना ही अच्छा समझा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कर रहे थे माता की यात्रा। जैसे जैसे हम माता के द्वार के प्रवेश निकट आ रहे थे, लग रहा था कि हम लोग जा रहे हैं कहीं जन्नत की ओर। तो अब हम आ चुके हैं माता के प्रवेश द्वार पर
और यहाँ पर अब लगने वाली है लंबी लाइनें, जिसमें लाइन में लगकर इंतजार करेंगे अपने पारी का अंदर जाने के लिए। और हम माँ का जयकारा लगाते हुए चल दिए हैं प्रवेश द्वार के अंदर। कुछ पल में हम लोगों ने अंदर आ चुके थे और अंदर जाने के बाद नज़ारा ही कुछ और था, जिसमें बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा था, जिसमें आपको ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे। और माँ का यात्रा करने के लिए हमने पैदल ही चल दिए और कुछ देर में ही बाण गंगा का दर्शन हुए, जो कि एक बहुत देखने में मनोरम था। और रास्ते में चलते चलते हमने बहुत सारे कलाकृतियाँ देखी और बहुत सारे मंदिर भी दिखाई दिए। और जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर बाण गंगा अपने आप में एक सुंदर दृश्य बना रही है और बाण गंगा का बात कहना ही कुछ और है। कई सारे घोड़े और गधे दिखाई दे रहे थे और वहाँ पर ढोल नगाड़े की ताशें भी बज रही थी। लोग तो पीठू पालक का सहारा ले रहे थे, तो कई लोग घोड़े से जा रहे थे, तो कई लोग पैदल ही यात्रा कर रहे थे। पैदल यात्रा करने का आनंद ही कुछ और था। पर्वत पर चढ़ाई करते वक्त आपको कई सारे शॉप्स दिखाई देंगे, जिसमें आप चश्मा खरीद सकते हैं, खाने पीने के सामान आपको मिलते हैं और साथ में फ़ोटो खिंचवाने के भी बहुत सारे ऑप्शन भी है। जैसा कि आप बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य देख सकते हैं, बाण गंगा अपने धारा के साथ बह रही है। अब हम निकल चुके हैं बाण गंगा घाट की ओर, जिसमें घाट का नज़ारा अलग ही है और हम यहाँ पर स्नान करने वाले हैं। पानी का बहाव कुछ ज़्यादा तेज नहीं था, आप उसमें आसानी से नहा सकते हैं और डुबकी भी लगा सकते हैं। मन और शरीर को शुद्ध कर आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूं और हमारे दोस्त बाण गंगा का स्नान करने के लिए गए हुए हैं और उसमें ढेर सारी मस्ती मजाके और खूब शरारतें कर रहे हैं। और इसके बाद हमने भी गंगा स्नान किया और खूब ढेर सारी मस्तियाँ भी की। और वहाँ के एक फैमिली वालों ने माता का अर्चना की और हमने भी उस पूजे में शामिल हुए और हमने भी कुछ देर के बाद प्रसादी खाई और फिर किए अपने यात्रा को जारी। जय माता दी, 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 जय माता, जय माता दी, 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 जय माता दी। माता की जयकारा लगाते हुए हमें कुछ एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी और उसी एनर्जी के साथ हम लोग आगे की ओर चढ़ाई करते जा रहे थे। रास्ते में जाते वक्त आपको कई सारे मंदिरें दिखाई देगी, उनमें से एक मंदिर ये भी था और हमें कैमरा ले जाने का अंदर अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हम कैमरा लेकर अंदर गए थे क्योंकि जो आप लोगों को दिखाना था। हमारी एनर्जी लो ना हो जाए, एक बार फिर से हमने माता की जयकारा लगाना शुरू किया। एक बार फिर से हमें दूसरे मंदिर का दर्शन हुआ। हम लोगों ने अंदर जाकर मंदिर को दर्शन किया और फिर अपनी यात्रा को जारी रखा। दुनिया से दूर जा रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। रास्ते में हम माँ को याद करते जा रहे थे और प्लेन रास्ते पर कहीं तो लाइट मिल रही थी और कभी हमें सीढ़ियों का रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा था, क्योंकि हमें जल्द पहुंचना था ऊपर माता का दर्शन करने के लिए,
जो कि हमें अंधेरों का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद कुछ हमारे साथ और भी लोग जुट गए, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और रास्ते में नाचते गाते जा रहे थे माता के दर्शन के लिए। और हम झूमते गाते नाचते और माता को याद करते। कब हम पहुँचे ऊपर की ओर हमें पता ही नहीं चला। और अब हम पहुँचने वाले हैं अर्धकुंवारी के निकट, और कुछ ही समय में आपको अर्धकुंवारी का द्वार दिखाई देगा और हम वहां से जाने वाले हैं प्रवेश द्वार अर्धकुंवारी के अंदर की ओर। तो आप भी आइए हमारे साथ और जोर से बोलिए जय माता दी। चूँकि जब लोग चल कर आते हैं तो थक जाते हैं और विश्राम करने के लिए एक यही पॉइंट होता है, और यहाँ पर लोग विश्राम कर सुबह उठकर माँ का दर्शन करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर गर्भ गुफा का भी दर्शन करते हैं। गर्भ गुफा का दर्शन करने के लिए आपको कटाना होगा पर्ची, और जब आपकी पारी आएगी तो आपका होगी दर्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन परिवार वालों के साथ, अंकल आंटी के साथ हमने भी थोड़े से कुछ नाश्ता यहाँ पर किया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद और फिर हम चल दिए माता के दर्शन करने की ओर, मगर हम नहीं रुके अर्धकुंवारी पर, क्योंकि हमें सुबह तक जाना था माता का दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने अपना यात्रा को जारी रखा। करीब रात 2-2:30 बजे हम लोग माता के भवन के निकट पहुंच गए और हम लोगों ने 2-3 घंटे विश्राम किए, और सुबह होते ही हम लोग चल दिए स्नान करने के लिए। अगर आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य में गड़बड़ी आई तो आपके लिए एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि माता रानी का भवन का दृश्य, तो कि एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा सा भरा हुआ था। भक्तगण माता का दर्शन करने के लिए कर रहे हैं लाइनों में कई घंटों से इंतजार, चूँकि उस समय माता के द्वार बंद था। हम भी पहुंच चुके थे माता का भवन के नज़दीक, और माता का भवन देखते ही एक आकर्षण बन रहा था। जैसे कि लग रहा था कि माता हमें बुला रही है और हम माता के निकट जा रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि पहाड़ से पानी गिर रही है, लेकिन यहाँ के इंजीनियरों ने झरने के रूप में बदल दिया है, जो कि माँ के रास्ते में जाते वक्त मिलता है, और वह 4 चांद लगा रहा है। हम लोग भी कुछ समय बाद माता के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हो गए और अपनी पारी का इंतजार करने लगे। फिर माता के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने ट्रॉली के द्वारा भैरव मंदिर पर दर्शन के लिए गए और फिर ट्रॉली से वापस आए। संपूर्ण दर्शन करने के बाद और माता का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग नीचे की ओर प्रस्थान करने लगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बादलों ने भी कैसे माता भवन को, त्रिकुट पर्वत को घेर चुका है। लग रहा है कि वो भी माता का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही ऊपर हम लोग गए थे, वैसे ही उसी रास्ते और सीढ़ियों के रास्ते हम लोग जल्द ही नीचे की ओर पहुंच गए। हे माँ, आप मुझे ऐसे ही दर्शन करने के लिए हर साल बुलाती रहे, और मैं आपके दर्शन करने के लिए हर साल आपके पास आता रहूं। और हमने अंतिम विदाई के समय
एक माँ का वीडियो लिया जिसमें बादल भी छाए हुए थे। बोलिए सच्चे दरबार की जय।